मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के जो नगर सेवक थे, पूर्व नगर सेवक राजन कीने, उनके बेटे जो हैं करण कीने, इन्हें जो है शिंदे गुट शिवसेना की तरफ से कलवा मुंब्रा का जो है जिम्मेदारी दी गई है। समन्वय युवा सेना का बनाया गया है, यानी कि कोऑर्डिनेट करेंगे ये। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है टेम्प्रोरी बेस पर इन्हें पद दिया गया है। आगे जो है इन्हें इससे भी बड़ी पद शिंदे गुट शिवसेना के तरफ से मिलने वाली है। लेकिन जब से इन्हें पद मिला है तब से इनका जो है जगह जगह पर सम्मान सत्कार, शहर में बैनरबाजी भी की गई है। ऐसी अटकलें पहले लगाई जा रही थी कि जो अजीत पवार एनसीपी है उसमें ये शामिल हो सकते थे, ऐसा कयास लगाया जा रहा था। लेकिन अब जो है इन्हें शिंदे गुट शिवसेना की तरफ से पद मिला है। क्या बताएंगे आप करण भाई? जिस तरह से काफ़ी अटकलें लग रही थी कि आप एनसीपी में जाएंगे, जो अजीत पवार गुट एनसीपी, उसमें आप शामिल होने वाले थे। अचानक से खबर सामने आई कि आपने जो है युवा सेना शिंदे गुट से जो है पद ले लिया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपके सामने जो अटकलें आई थी कि अजीत दादा गुट में प्रवेश करेंगे या किसी के मार्गदर्शन में प्रवेश करेंगे एनसीपी में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जब से दो शिवसेना का विभाजन हुआ है, दो गुट बने, तो तब से कलवा मुंब्रा विधानसभा में जो कमी हो गई थी पदों में, जो पद रिक्त हो गए थे, तो उसको भरने के लिए महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब और अपने कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पद नियुक्ति की है मेरी। तो किसी दूसरे कारण के वजह से नहीं की है, सिर्फ वही रीज़न की वजह से की है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आपको जब से ये पद मिला उसके कुछ दिन पहले से ही ये चर्चाएं जब शुरू हुई, तभी से आप कलवा और मुंब्रा ये विधानसभा इलाके में काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं और युवाओं को जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब जब से मेरा नाम का पहले जो सुझाव आया था सामने मेरे, कि मुझे पूछा गया कि पद स्वीकारने का, पद पे काम करने का इच्छा है क्या, तो मैंने तब से ही काम करना शुरुआत की। और तभी से नहीं बल्कि पहले से, मतलब जो मुंब्रा के युवा है और या फिर जो भी जनता है मुंब्रा की, उनके लिए पहले से संपर्क में हुई और काम कर रहा हूँ उनके लिए। लेकिन कैसे जोड़ेंगे? एक बड़ी चुनौती आपके सामने है, युवाओं को जोड़ना। एनसीपी के दो गुट हो गए हैं, उनमें भी युवा नेता अभी हाल ही में पद दिया गया है, उन्हें भी जोड़ने के लिए कहा गया है। ऐसे में आपको भी पद दिया गया है, तो ऐसे किस तरह से आप जोड़ने का प्रयास करेंगे? क्या अहम अहम मुद्दे आपके पास हैं? बिल्कुल, जैसे कि हम जिस क्षेत्र में काम करते तो उसके अंदर हम लोग कंटिन्यूसली युवाओं से जुड़े रहते हैं। जैसे कि युवाओं के जॉब का प्रश्न हो या फिर उनके एडमिशन्स का या फिर उनके कोई भी जो मसले रहते हैं उनके हल करने के, इससे हम युवाओं के संपर्क में रहते हैं। ऐसा नहीं कि पद मिलने के वजह से हम किसी के काम काम कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। हम लोग पहले से ही संपर्क में हर जगह युवाओं के साथ। आप जो कलवा मुमरा के युवा हैं, उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं अपनी तरफ ऐसा आकर्षित नहीं करना चाहता, लेकिन जो युवा पीढ़ी या फिर हम जिसे कहते हैं जवान पीढ़ी को आकर्षित करना चाहते हैं जवान पिक्चरें दिखा के, तो मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ पिक्चरें मत दिखाओ, उनको रियलिटी भी बताओ कि क्या काम करना चाहिए और कैसे काम होता है। तो सिर्फ जवान पिक्चर दिखा के युवाओं का मतलब उद्धार नहीं होगा। युवाओं के लिए, जवानों के लिए काम करके उनका उद्धार होगा। आप सीधा जो विधायक हैं यहाँ के, उनके ऊपर टारगेट कर रहे, जो फिल्म वो दिखा रहे जवान। सेम जवान में जो स्टोरी दिखाई गई है हॉस्पिटल को लेकर या फिर जो है और अन्य चीज़ें हैं, तो मुंब्रा में भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वगैरह है, वो चीज़ें सेम शामिल होती है उसमें। मैंने तो पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि वैसी सेम चीज़ है, तो शायद उनको वो मूवी देख के या फिर पिक्चर देख के उनको फ्लैशबैक होता रहेगा, दोहरा होता रहेगा, इसके लिए वो दूसरों को भी दिखाना चाह रहे रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा कहा जा रहा है शहर में कि अभी तक जो है आपके परिवार से 4 लोग या 3 लोग चुनाव लड़ते थे। अब आप नगर 3 नगर चुनाव लड़ते थे, अभी आप भी राजनीति में एंट्री मार दी है। तो किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? क्या मुंब्रा शहर का आपका अहम मुद्दा है? मुंब्रा शहर का ये
एक ही अहम मुद्दा नहीं है, बहुत से अहम मुद्दे, लेकिन जिस पे मैं काम करने की इच्छा रखता हूँ यही है कि जो पिछले 14 साल में मुमरा में जो काम नहीं हो पाए, या फिर जिस जिस कामों का अपने हमें सिर्फ मुमरा वासियों को सिर्फ आश्वासन मिला, वो सारे सभी काम पूर्ण करने का मैं प्रयास करूँगा। जैसे कि पिछले दिनों भी जो राजनीति शहर में हुई, आपने देखा कि आपके पिता को लेकर और विरोधियों के बीच में काफ़ी टकराव हुआ, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं और आगे चल के कैसी रणनीति आपकी रहेगी? नहीं, ये टकराव कोई नया नहीं है हमारे लिए। ऐसे बहुत से टकराव हमने देखे, झेले और उसके ऊपर समर्थ भी खड़े रहे, तो ये सब नॉर्मल चीज़ है, ये सब होते रहता है। तो चुनावी रणनीति के लिए आप लोगों की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? चुनावी रणनीति तो देखो, अभी जब से मैं मतलब मुझे समझ पड़ी है, तो मैं मानता हूँ कि 2002 में जब इलेक्शन हुआ था, तभी मैं लाइफ में पहली बार किसी रैली में शामिल हुआ था। तब मैं था 8 साल का, और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया किसी इलेक्शन कैंपेन में तो 2007 के इलेक्शन कैंपेन में। तभी हम लोग साइकिल लेके घरों घर जाके एरिया एरिया में, गली मोहल्ले में जाके नारे लगाते थे या फिर पर्चे बांटते थे। तो वो सब तभी से मतलब शुरुआत हमारी राजनीति की हो ही चुकी थी, मतलब प्रचार करना या फिर जो इलेक्शन का एक्सपीरियंस कहते हैं हम लेकिन जिसे। अभी आप तो पदभार लेकर सामने आ गए ना। हाँ, तो यही मतलब प्रयास रहेगा कि जो भी पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है अभी कलवा मुमरा को ये भी सुन लेके। में आ रहा है कि आपको जो ये पोस्ट दी गई है ये एक टेम्पोररी बेस पर है, आगे आपको शायद कलवा मुमरा विधानसभा युवा का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, ऐसी भी खबरें हैं। बिल्कुल, अगर जैसे मेरा अभी का काम देख के जैसे पार्टी ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है कोऑर्डिनेटर या फिर समन्वयक पद का, वैसे समन्वयक पद की जिम्मेदारी या फिर जो काम देख के मेरा, अगर अध्यक्ष जो भी है, जो भी पद उन्नति करेंगे तो उसका मैं स्वीकार करूँगा। तो आपने सुना कि किस तरह से करण कीनी को जो पदभार दिया गया है, और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये इसमें युवाओं को जोड़ने में सक्षम साबित होते हैं तो आगे इन्हें सिंधे गुट शिवसेना के तरफ से कलवा मुमरा विधानसभा युवा सेना का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, ऐसी जो है जानकारी सामने आ रही है। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी कलवा मुमरा की जो है समन्वय जिम्मेदारी इनको दी गई है और आने वाले चुनाव को लेकर भी इनकी तैयारियां चल रही हैं।